परिचय। ट्रॉफी पत्नी को अक्सर अपने पति के लिए एक प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह शब्द आमतौर पर अपमानजनक तरीके से उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब है कि पत्नी के पास अपनी शारीरिक सुंदरता के अलावा कोई व्यक्तिगत गुण नहीं है। उसे अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में खर्च की आवश्यकता होती है। ऐसी पत्नी को अक्सर मूर्ख या अपरिष्कृत माना जाता है, जो आकर्षक दिखने के अलावा बहुत कम काम करती है। ट्रॉफी पत्नी शब्द का उपयोग अक्सर गोल्ड डिगर के समानार्थी के रूप में भी किया जाता है। ट्रॉफी पत्नी आमतौर पर अपेक्षाकृत युवा और आकर्षक होती है, और वह किसी वृद्ध, धनी व्यक्ति की दूसरी, तीसरी या बाद की पत्नी हो सकती है। ट्रॉफी पति इसका पुरुष समकक्ष होता है। इतिहास। थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास 1899 में थॉर्स्टीन वेबलेन का योगदान। थॉर्स्टीन वेबलेन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास 1899 में सुझाव दिया कि महिलाओं की जब्ती और विनियोग का मूल कारण ट्रॉफी के रूप में उनकी उपयोगिता प्रतीत होती है। शब्द की व्युत्पत्ति। इस शब्द की हालिया व्युत्पत्ति विवादित है। एक दावा यह है कि ट्रॉफी वाइफ शब्द मूल रूप से 1950 के एक अंक में द इकोनॉमिस्ट अखबार में छपा था, जिसमें योद्धाओं की ऐतिहासिक प्रथा का जिक्र था, जो युद्ध के दौरान सबसे खूबसूरत महिलाओं को पकड़कर पत्नियों के रूप में घर लाते थे। विलियम सफायर ने दावा किया कि ट्रॉफी वाइफ शब्द फॉर्च्यून पत्रिका की वरिष्ठ संपादक जूली कोनेली द्वारा 28 अगस्त 1989 के अंक में एक कवर स्टोरी में गढ़ा गया था और यह तुरंत आम उपयोग में आ गया। लेखक टॉम वोल्फ, जिन्हें अक्सर इस शब्द को गढ़ने का श्रेय दिया जाता है, ने 1996 में ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए एक भाषण में इसका खंडन किया, जिसमें उन्होंने फॉर्च्यून पत्रिका को यह श्रेय दिया। हालांकि कई स्रोतों का दावा है कि यह शब्द पहले गढ़ा गया था। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन एटिमोलॉजी डिक्शनरी 1984 का हवाला देती है। इस शब्द के बारे में विलियम सफायर के लेख तक आसान ऑनलाइन पहुंच ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि इसका पहला प्रयोग 28 अगस्त 1989 को हुआ था। हालांकि यह मुहावरा 1965 के प्रकाशन में एक उद्धरण में पाया गया, जो स्पष्ट रूप से बर्नी मैडॉफ की पत्नी का जिक्र करता है। प्रमुख उदाहरण। पूर्व प्लेबॉय प्लेमेट अन्ना निकोल स्मिथ की तेल अरबती जे। हॉवर्ड मार्शल से 1994 की शादी को इस अवधारणा के चरम उदाहरण के रूप में अमेरिकी मास मीडिया द्वारा व्यापक रूप से फॉलो किया गया था। उनकी शादी के समय वह 89 वर्ष के थे और वह 26 वर्ष की थीं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। ट्रॉफी पत्नी की अवधारणा ने समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। यह विचार महिलाओं को केवल उनकी शारीरिक सुंदरता और उनके पति की सफलता के लिए एक प्रतीक के रूप में देखता है। इस अवधारणा ने महिलाओं की व्यक्तिगत उपलब्धियों और योग्यता को कम करके देखा है, जिससे लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिला है। महिलाओं के अधिकारों पर प्रभाव। ट्रॉफी पत्नी की अवधारणा ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसने महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पर असर पड़ा है। इसके अलावा, यह अवधारणा महिलाओं को केवल उनकी शारीरिक सुंदरता के आधार पर मूल्यांकन करती है, जिससे उनकी बौद्धिक और पेशेवर क्षमताओं को नजरअंदाज किया जाता है। आधुनिक संदर्भ। हालांकि ट्रॉफी पत्नी की अवधारणा पुरानी हो सकती है, लेकिन यह आज भी समाज में प्रचलित है। आधुनिक युग में भी कई लोग ऐसी महिलाओं को ट्रॉफी पत्नी के रूप में देखते हैं, जो युवा, आकर्षक और अमीर पति की पत्नी होती हैं। हालांकि समय के साथ समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है और लोग अब महिलाओं की व्यक्तिगत उपलब्धियों और योग्यता को अधिक मान्यता देने लगे हैं। निष्कर्ष। ट्रॉफी पत्नी की अवधारणा महिलाओं के प्रति एक संकीर्ण दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो उनके व्यक्तिगत गुणों और उपलब्धियों को नजरअंदाज करती है। यह महत्वपूर्ण है कि समाज में महिलाओं को उनकी शारीरिक सुंदरता के अलावा उनके व्यक्तिगत गुणों और उपलब्धियों के आधार पर सम्मान और मान्यता मिले। इस दिशा में बदलाव लाने के लिए हमें लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना होगा। ट्रॉफी पत्नी की अवधारणा को चुनौती देने और बदलने के लिए
समाज को महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा और उन्हें उनकी योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर मूल्यांकन करना होगा।